अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ। आजकल ऑरेंजेस का बहुत ज़्यादा सीज़न है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ एक रेमेडी शेयर करती हूँ। मैंने ले लिए यहाँ पे 2 ऑरेंज ले लिए, 2 माल्टों के छिलके ले लिए। माल्टे जो थे, ऑरेंजेस थे, किन्नू थे जो, वो मैंने खा लिए हैं। और जो उनके छिलके थे उनको मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। उनका जो वाइट पार्ट होता है वो मैंने कट कर दिया, और जो ऑरेंज रह गया वो मैंने छोटा छोटा चॉप करके ना मैंने दूध के अंदर डाल के इसको अच्छा सा पकाया। जैसे मैंने वो दूध में डाला तो मैंने उसके अंदर एक लेमन फुल्ली चॉप करके वो डाल दिया, और साथ 2 टेबलस्पून मैंने एलोवेरा जेल डाल दी, जो फ्रेश वाली होती है। मेरे पास तो उसका एक प्लांट है, तो वो मैंने कट करके उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये ब्लेंड करना है। तो जैसे ही वो थिक फॉर्म में आ गया, और फिर मैंने इसको एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। और मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है। आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, आपने अपने फेस पे लगा लेना है और हैंड पे लगा लेना है, और अच्छे से लगा लेना है। आपने इसको ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं लगाना, सॉफ्ट हैंड से लगा लेना है। और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देनी है। जब ये लाइट लाइट सा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर आपने इसको धोना नहीं है, आपने इसको मल मल के ऐसे उतार लेना है, और ये आराम से रब करना है। ये बहुत इजीली से ना रिमूव हो जाता है। और इससे इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, क्योंकि जब आप ऑरेंजेस खा रहे हैं और ऑरेंज के जो छिलके होते हैं, तो उससे आप एक अपनी स्किन के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लगा रही हैं, तो इसके डबल फ़ायदे हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये कर लिया था, तो उसके बाद जी मैं स्किन मेरी बहुत ज़बरदस्त और नीट हो गई थी। तो उसके बाद जी मैं शावर लेने चली गई थी, और शावर लेने के बाद मैं आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, कि बिल्कुल नीट, बिल्कुल एक फ़्रेश की तरह बिल्कुल ग्लो कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही जी अपने आप को भी टाइम दे लिया, और बाकी भी घर के बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं जी, चलें जी अपने काम की रूटीन में लग जाती हैं। और आज मेरा दिल है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है, और सब तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान की। वैसे तो रमज़ान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो बिज़ी रहने में भी एक अपना ही मज़ा है। इंसान बड़ा अच्छा लगता है कि आप खाने बना रहे हो, आप कभी कुछ बना रहे हो। उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैं फ्रीज़ करती हूँ। सब कुछ तो फ्रीज़ नहीं करती हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा सबसे पहले जी मैं डाइनिंग ज़रा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी थोड़ी मैं ज़रा सेटिंग अपनी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एकदम मेरे ऊपर ना बर्डन नहीं पड़ेगा। तो मैंने ना ये एक लाइट सा ग्रीन कलर का है मेरा, ये डाइनिंग का कवर है। तो मैंने इस कवर से डाइनिंग को कवर कर दिया, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही ना ज़्यादा खिला खिला लग रहा था। तो जैसे भी एक ओपन जगह हो जाती है ना, वैसे लग रहा था। तो फिर मेरे पास एक रनर पड़ा हुआ था ये, और मैंने ये करके ना इसके ऊपर सेट कर दिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, एक बिल्कुल पेयर बन गया था। तो बाकी जो जार्स थे, जार में आपको पता ही होगा कि मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सर्दियाँ ख़त्म होने को हैं और गर्मियाँ आने को हैं, बल्कि आ भी गई हैं। तो मैंने कहा चलें बच्चों की ना कुछ मैं इसमें चीज़ें डाल के ना सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर रमज़ान में मैंने कोई चीज़ें बिल्कुल डाइनिंग के ऊपर मैं ना सेट करके कुछ रखती हूँ, ताकि सामने सामने मेरे सामने ना चीज़ें हर चीज़ पड़ी हुई हो। तो मैंने ना ये मैं कुछ दिन पहले जब बाज़ार गई थी तो ले आई थी। ये मैं नहीं लेकर आई थी, ये इशाल ले आई थी, क्योंकि जब इशाल जाती है ना तो बस वो कुछ ज़िद करती है, तो वो चीज़ें आपको पता है फिर बच्चों को लेके देनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बहुत ही कम खिलाती हूँ, कि भी लंच बॉक्सेस में भी बहुत ही ज़्यादा कम ही ये चीज़ें देती हूँ। मैं घर की बनी हुई चीज़ें ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे बच्चों को भी ना इन चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं है। एक बच्चे होते हैं कि बच्चे स्कूल में पैसे लेके जाते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, मगर मेरे बच्चे नहीं। जब तक जी मैं डाइनिंग की सेटिंग करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अबिहा स्कूल से आ गई थी, क्योंकि अबिहा के ना आजकल पेपर चल रहे हैं। प्लीज़ दुआ करें अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। तो मैंने जी अंदर भी ज़रा सेटिंग कर ली। आपको पता है जब बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा ज़रा घर को पता चलता है कि बच्चे आ गई हैं, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी सिस्टम है। तो उसके बाद जी मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी और अयान की डिमांड पे ये बन रही है मैक्रोनी, जो मैं मिन्स में बना रही हूँ और मटन में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ा मैंने ऑयल लिया था, और उसके अंदर मैंने
लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, सॉरी मैंने प्याज डाल दिया, उसको चॉप किया हुआ प्याज था, ठीक है। उसको आपने लाइट सा कर लिया, लाइट ब्राउन सा, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि जब आप लहसुन अदरक की पेस्ट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है। तो उसके बाद मैंने 1 क्यूब डाल दी हरी मिर्चों की पेस्ट, और साथ ही मैंने उसमें डाल दिया मिन्स बकरे का कीमा, और इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है। और आजकल ना गैस की लोड शेडिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है कि सर्दियाँ चली गई हैं मगर गैस की लोड शेडिंग अभी भी इतनी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तंग करती है। तो अयान ने कहा था कि मम्मा आज ना आप हमें ये बना के दें, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो जैसे आप कीमा डालेंगे ऑयल के अंदर और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और इसी पॉइंट पे ना आपने इस कीमे की स्मेल को ख़त्म करना है, क्योंकि जब ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तो स्मेल जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस, जो कि हम जब भी हम बीफ या मटन बनाते हैं जो उसके स्पाइसेस होते हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, सूखा धनिया, और मैंने इसमें डाली मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, उसका एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो वो मैंने डाली। और मैंने ना थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसको मैं भूनती गई हूँ, इसकी मैं भुनाई करती रही हूँ। और जब मुझे लगा कि भी ये जो स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो भुन गई हैं, तो फिर मैं बाद में इसके अंदर डालूँगी टमाटरों की पेस्ट। मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, और 2 टमाटर मैंने अच्छे से उसको चॉप कर लिया, चॉपर में ही, जो मैं चॉपर लेकर आई हूँ उसी मैंने अच्छे तरीके से इसको चॉप करके इसके मैंने अच्छे से भुनाई की। जब मुझे लगा कि भी इसके अंदर से बिल्कुल भी पानी ड्राई हो गया टमाटरों का, तो मैंने ना इसके अंदर जल्दी से ना वेजिस डाली। तो गैस चली गई थी, उसके बाद जी मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो जब ऐसे ही मैंने 5-10 मिनट के बाद चूल्हा खोला तो गैस आ रही थी, तो मैंने कहा चलें। फिर जैसे मुझसे सब्जियां कश हुई हैं ना, तो मैंने जल्दी से उस तरह कश किया, क्योंकि मैंने कहा मैं बाद में सिलेंडर में ना आराम सुकून से बना लूँगी। तो पता चला कि भी अब गैस आ गई है, तो मैंने कहा जल्दी से जल्दी अब मैं ना जिस तरह भी सब्जियां मेरी होती हैं कश होती हैं, ये मैंने जल्दी से कश की और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और जितनी भी सॉसेस थी, स्पाइसेस थे, वो पहले ही मैंने ऐड किए हुए थे। सॉसेस मैंने इसमें डाली, और 1 चिकन क्यूब डाल दूँगी, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दूँगी, और थोड़ी सी मैं एंड में काली मिर्च डालूँगी बस। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ज़्यादा भी इसको ड्राई नहीं करना, क्योंकि मैंने जो 3 कप मैक्रोनी को बॉयल किया हुआ है, और ये इतनी खिली खिली मैक्रोनी है जब भी आप इसको बॉयल करते हैं। और ये मैंने 3 कप मैंने ली थी मैक्रोनी, और उसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था सॉल्ट, और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल के इसको बॉयल कर लिया था। और इसको हाफ डन से थोड़ा किया करें, क्योंकि ये जब आप बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट कर लेते हैं तो फिर ना जब आप इसको मिक्स कर रहे होते हैं तो ये टूट जाती है और जुड़ जाती है, तो उसकी जो शेप जब ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल भी खाने में ना मज़ा नहीं आता। और मैंने उसके अंदर ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए मैंने उसके अंदर 2 टेबलस्पून पास्ता सॉस ऐड कर दी थी। ये पास्ता सॉस की एक ऐसी स्टोरी है कि जब भी मैं ये घर में लेकर आती हूँ या किसी भी चीज़ में यूज़ करती हूँ तो मुझे अपनी खाला की याद आ जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं 5 to 6 क्लास में थी जब मैंने अपनी खाला से मैंने चाइनीज़ सीखा था। वो यूरोप से आई थी, तो फिर जब भी वो आती है ना पाकिस्तान, तो वो नई नई डिशेज़ ना यहाँ पे आके बनाती थी, तो मैंने उनसे सीखा था। और तब से मैंने सीखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसमें वेरिएशंस कर करके और डिफरेंट स्टाइल में बना बना के मैं इतनी रेसिपीज़ मैंने बना ली है ना अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दुआएं भी मेरे दिल से निकलती हैं कि सबसे पहले मैंने छोटी सी इतनी सी एज में मैंने अपनी खाला से चाइनीज़ बनाना सीखा था। तो वो ना खाला जो थी वो इसमें पास्ता सॉस में ये जो मैक्रोनी में ना पास्ता सॉस ना डालती होती थी। तो जब वो डालती थी तो इतना ज़बरदस्त एक टेस्ट आता था ना, तो बहुत मज़ा आता था। तो बस मैं भी फिर उनकी ही रेसिपी को फॉलो करते हुए ये डालती हूँ, और वाकई में इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और फिर मुझे खाला की याद भी आती हैं, क्योंकि जो फ्राइड राइस हैं, चाइनीज़ राइस जिसे हम कहते हैं, या वेजिटेबल राइस जिसे हम कहते हैं, तो वो मैंने अपनी खाला से ही सीखे थे सबसे पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक बना रही हूँ। तो अबीहा जैसे स्कूल से आई थी ना, तो मैंने उसके बाद उसको फ्रूट दे दिया था, और उसके बाद मैंने इसको दे दी मैक्रोनी। और ये 2 स्पून साथ रख के बैठी थी, क्योंकि ये और इशाल खाएंगे, मगर इशाल का भी फ्रूट ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलें बेटा आप खा लें। और जी जैसे ही इन्होंने खाना ख़त्म किया तो साथ हस्बैंड आ गए थे, और उन्होंने खाना नहीं खाया। वो कहते कि नहीं आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर। तो इशाल थोड़ी सी ज़िद करने लग गई, कहती बाबा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलें इसको भी रेडी कर दें। मैंने इसको जल्दी से रेडी किया, और बस ये तो अपने बाबा के साथ ही रहती है, और बिल्कुल कहती है कि मैंने बाबा के साथ ही रहना है। और ये भी कहती है कि बाबा जब आप ऑफिस जाते हैं तो मुझे साथ लेके जाइए करें।
तो बस क्योंकि ये छोटी है और सबसे ज़्यादा यही लाडली है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही जी हस्बैंड और बेटी रेडी हो गई थी और ये चले गए थे, तो तब तक अल्हम्दुलिल्लाह अयान भी आ गया था। तो मैंने उसको भी खाना दिया और फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने रेस्ट की। तो आपको पता है घर के फिर जो बाकी काम होते हैं वो करने होते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।